नमस्ते। हेलो डियर लैडर ऑफ फैमिली। आज हम आपके लिए मार्था बेक की बेहतरीन किताब बियॉन्ड एंजाइटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड फाइंडिंग योर लाइफ्स पर्पस का समरी लेकर आए हैं। क्या आप भी तनाव, एंजाइटी, डर, फियर या जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस ढूंढने में फंसे हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और ट्रू हैप्पीनेस आए? तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंजाइटी को कैसे ओवरकम करें, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को कैसे जगाएं, अपना लाइफ पर्पस कैसे डिस्कवर करें, मार्था बेक के बेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। एंजाइटी से बाहर निकलने का तरीका, हाउ टू मूव बियॉन्ड एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी। मार्था बेक के अनुसार एंजाइटी एक फॉल्स अलार्म है जो हमारे दिमाग में बजता रहता है। यह हमें इमेजिनरी थ्रेट से डराता है, जबकि रियलिटी में कोई रियल डेंजर नहीं होता। एंजाइटी वर्स फियर। ओ फियर, यह रियल डेंजर, जैसे कोई जानवर आप पर हमला करे, के लिए होता है। ओ एंजाइटी, यह फ्यूचर की क्या होगा वाली थिंकिंग से आता है। एग्जाम्पल, ओ अगर आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है तो यह एंजाइटी है, क्योंकि स्टेज आपको फिजिकली हर्ट नहीं करेगा। ओ, लेकिन अगर कोई आपको मारने दौड़े तो यह फियर है। एंजाइटी के तीन मुख्य कारण मार्था बेक बताती हैं कि एंजाइटी तीन चीजों से पैदा होती है। वन, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। जब हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में बहुत एनालाइज करते हैं। सोल्यूशन, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, माइंडफुलनेस। डू सेल्फ डाउट, अपने आप पर शक करना, क्या मैं यह कर पाऊंगा, जैसे थॉट्स एंजाइटी बढ़ाते हैं। सोल्यूशन, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें। थ्री, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश। लाइफ में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। सोल्यूशन, लेट गो करना सीखें। एंजाइटी से बाहर निकलने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, 5 सेकंड का नियम, तुरंत एक्शन लें। जब एंजाइटी अटैक आए तो 5 सेकंड में कोई शारीरिक एक्शन करें, जैसे उठकर पानी पीना, हाथ हिलाना। यह ट्रिक दिमाग को रीसेट कर देती है। स्टेप 2, क्वेश्चन योर थॉट्स, अपने विचारों को चैलेंज करें। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछें, ओ क्या यह 100% सच है? ओ क्या इसका कोई प्रूफ है? ज्यादातर एंजाइटी वाले थॉट्स फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते। स्टेप 3, ब्रीदिंग टेक्निक, सांसों से एंजाइटी कंट्रोल करें। 4-7-8 रूल। ओ 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड होल्ड करें, 8 सेकंड में छोड़ें। ओ ऐसा 5 बार करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है। स्टेप 4, लिखें, अपने डर को कागज पर उतारें। एक कागज पर लिखें, मैं किस बात से डर रहा हूं। फिर लिखें, उसका सबसे बुरा रिजल्ट क्या हो सकता है। 90% मामलों में पता चलेगा कि डर वाली चीज उतनी बैड नहीं है। स्टेप 5, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। एंजाइटी तब बढ़ती है जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों के बारे में सोचते हैं। सॉल्यूशन, एक लिस्ट बनाएं। ओ मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, जैसे अपनी मेहनत, एटीट्यूड। ओ मैं क्या नहीं कंट्रोल कर सकता, जैसे दूसरों की राय, फ्यूचर। मार्था बेक की बेस्ट एडवाइस फॉर एनजीओसी। एनजीओसी एक कंपास है। अगर किसी चीज से एंजाइटी हो रही है तो हो सकता है कि वह चीज आपके ट्रू सेल्फ के अगेंस्ट हो। डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एंजाइटी सेज। अगर एंजाइटी कहती है मत करो कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करें। एग्जाम्पल, अगर सोशल एंजाइटी है तो लोगों से ज्यादा बात करें। जब कोई डिसीजन एंजाइटी पैदा करे तो अपने बॉडी को सुने। ओ टाइट फीलिंग, रॉन्ग डिसीजन। ओ लाइट फीलिंग, राइट डिसीजन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मार्था बेक का पर्सनल स्टोरी। मार्था बेक खुद एंजाइटी से गुजरी है। एक समय वह इतनी स्ट्रेस थी कि उन्हें लगता था कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, लेकिन उन्होंने क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को अपना टूल बनाया। उन्होंने पेंटिंग शुरू की, जिसमें वह बचपन से वीक थी। जब वह पेंटिंग करती थी तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी। इससे उन्हें पता चला कि क्रिएटिविटी एंजाइटी की सबसे बड़ी दवा है।
फाइनल थॉट, अंतिम सलाह। एंजाइटी को दुश्मन न समझें, बल्कि उसे एक सिग्नल की तरह देखें। यह आपको बता रही है कि आपका दिमाग और दिल कहीं कॉन्फ्लिक्ट में है। जब आप क्यूरियोसिटी के साथ उसे समझेंगे, तो एंजाइटी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। याद रखो, एंजाइटी आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको गाइड करने आई है। क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को जगाएं। क्रिएटिविटी हमारी नेचुरल स्टेट क्यों है? मार्था बेक बताती हैं कि हर इंसान जन्म से क्रिएटिव होता है। बच्चे देखो, वे हमेशा नई चीजें ट्राई करते हैं, सवाल पूछते हैं, इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, सोसाइटी हमारी इस क्रिएटिविटी को दबा देता है थ्रू। यह गलत तरीका है। इस तरह मत करो। पढ़ाई नौकरी पर फोकस करो। रिजल्ट, हम अपनी इनर आर्टिस्ट को भूल जाते हैं। क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के बीच कनेक्शन मार्ता एक बेहतरीन पॉइंट बताती है। क्रिएटिविटी की जननी क्यूरियोसिटी है। जब हम किसी चीज के बारे में क्यूरियस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी सिर्फ क्यूरियोसिटी से। बाद में यह मैक की ब्यूटीफुल फॉन्ट्स बनी। आइंस्टीन ने सिर्फ इसलिए फिजिक्स एक्सप्लोर की क्योंकि उन्हें लाइट के बारे में क्यूरियोसिटी थी। क्रिएटिविटी को जगाने के 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। 1. डेली 10 मिनट चैलेंज। रोज 10 मिनट कुछ नया सीखें। ड्राइंग, चाहे स्टिक फिगर्स ही क्यों ना बने। पोएट्री लिखें, राइम नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। कुकिंग में नई रेसिपी ट्राई करें। क्यों काम करता है? इससे ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, जो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। 2. बिगिनर्स माइंड टेक्निक। बच्चों की तरह सोचें। शून्य से शुरू करने की मेंटालिटी अपनाएं। मैं कुछ नहीं जानता वाला एटीट्यूड रखें। गलतियों से डरे नहीं। हर चीज में नया पर्सपेक्टिव ढूंढें। 3. क्वेश्चन एवरीथिंग। हर चीज पर सवाल उठाएं। रोज 3 चीजों पर सवाल करें। यह काम ऐसे क्यों होता है? इसे और कैसे किया जा सकता है? अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो क्या होगा? चौथी, बोर होने दें। खुद को मार्था कहती हैं, क्रिएटिविटी बोरियत में पैदा होती है। फोन छोड़कर कुछ देर खाली बैठें। दीवार देखें, बादलों को निहारें। जब माइंड बोर्ड होगा, तो ऑटोमेटिक क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करेगा। 5. नेचर कनेक्शन। प्रकृति से जुड़े। पेड़ों के पत्तों के पैटर्न्स ऑब्जर्व करें। पक्षियों की आवाज सुनें। बारिश की बूंदों को देखें। साइंस बिहाइंड इट। नेचर हमारे ब्रेन के अल्फा वेव्स बढ़ाती है, जो क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। क्रिएटिविटी ब्लॉक्स को कैसे तोड़ें? 8. परफेक्शनिज्म। बिल्कुल सही करने की चाह। समस्या, यह परफेक्ट नहीं होगा। सोच क्रिएटिविटी को मार देती है। समाधान, डन इज बेटर देन परफेक्ट मंत्र अपनाएं। 2. कंपैरिजन, दूसरों से तुलना। समस्या, वह मुझसे बेहतर है। सोच, समाधान, मैं सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करूंगा। 3. फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। समस्या, लोग हंसेंगे मेरे क्रिएटिव वर्क पर। समाधान, मैं सिर्फ खुद के लिए क्रिएट कर रहा हूं। मार्था बेक की टॉप 3 क्रिएटिविटी कोट्स। 1. क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। ओ, जब आप एंजॉय करेंगे, तो बेस्ट आइडियाज ऑटोमेटिकली आएंगे। 2. आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। द मोर यू यूज, द मोर यू हैव। ओ, क्रिएटिविटी मसल की तरह है। जितना यूज करोगे, उतना स्ट्रांग होगा। क्यूरियोसिटी इज द स्पार्क बिहाइंड एवरी क्रिएटिव एक्ट। ओ, जिज्ञासा ही वह चिंगारी है जो क्रिएटिविटी की आग जलाती है। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी। एक महिला जो 40 साल तक ऑफिस जॉब करती रही, उसने मार्था बेक की टेक्निक्स अप्लाई की। रोज 10 मिनट पेंटिंग करना शुरू किया। 6 महीने बाद उसकी पेंटिंग्स एक लोकल गैलरी में लगी। आज वह फुल टाइम आर्टिस्ट है। की लर्निंग, कभी भी किसी भी उम्र में क्रिएटिविटी को जगाया जा सकता है। अंतिम सलाह, फाइनल एडवाइस। क्रिएटिविटी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं, बल्कि हर किसी में मौजूद नेचुरल गिफ्ट है। बस इसे रेगुलरली यूज करने की जरूरत है। जब आप क्यूरियोसिटी के साथ दुनिया को देखेंगे, तो पाएंगे कि हर दिन क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज से भरा है। कॉल टू एक्शन।
आज से ही कोई छोटी सी क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू करें। कमेंट में बताएं आप कौन सी नई क्रिएटिव चीज ट्राई करेंगे। याद रखो, आपके अंदर एक क्रिएटिव जीनियस छुपा है, बस उसे जगाने का इंतजार है। जीवन का उद्देश्य क्यों जरूरी है? वाई लाइफ पर्पस मैटर्स। मार्था बेक कहती हैं, बिना पर्पस के जीवन एक नाव की तरह है, बिना पतवार के, जो हवा के रुख के भरोसे डगमगाती रहती है। जिन लोगों को अपना पर्पस पता होता है, उनमें ज्यादा मोटिवेशन होता है। वे चैलेंजेस से आसानी से डील कर पाते हैं, उनका जीवन अधिक संतुष्टि, फुलफिलमेंट से भरा होता है। लाइफ पर्पस ढूंढने के 3 स्टेप्स, मार्था बेक्स फॉर्मूला। स्टेप 1, अपने जुनून, पैशन को पहचानें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप किस काम में टाइम भूल जाते हैं? पहचानने के तरीके। 1, फ्लो स्टेट वाले काम ढूंढें और वो एक्टिविटीज जिनमें आपको टाइम का ख्याल ही नहीं रहता। ओ उदाहरण, कोई व्यक्ति गार्डनिंग करते हुए 4 घंटे बिता देता है, पर उसे लगता है बस 30 मिनट हुए हैं दो। बचपन के शौक याद करें। वो 10 साल की उम्र में आपको क्या करना पसंद था? वो कई बार हमारा पर्पस हमारे चाइल्डहुड इंटरेस्ट्स में छुपा होता है। 3, एनवी को गाइड की तरह यूज करें। और जब आप किसी और को सक्सीड होते देखकर जेलस फील करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं भी अंदर से यही करना चाहता हूं? स्टेप 2, अपने दर्द, पेन से सीखें। मार्था बेक का गोल्डन रूल। आपका सबसे बड़ा दर्द ही आपके पर्पस का सबसे बड़ा स्रोत है। कैसे करें? पहली लाइफ के टफेस्ट एक्सपीरियंसेस लिस्ट करें और वो समय जब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ओ एग्जाम्पल, इलनेस, फाइनेंशियल लॉस, रिजेक्शन। दूसरी, इनसे मिले सबक निकालें। ओ अगर आपने डिप्रेशन फेस किया है, शायद आपका पर्पस दूसरों की मेंटल हेल्थ हेल्प करना है। ओ अगर पॉवर्टी झेली है, शायद आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। 3, पेन को पर्पस में बदलने वाले रियल एग्जाम्पल्स। ओचे, नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने के संघर्ष को भारत के डेवलपमेंट के पर्पस में बदला। ओ सुधा मूर्ति ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करके लाखों लड़कियों की एजुकेशन में हेल्प की। स्टेप 3, स्मॉल स्टेप्स लें, बड़े सपने, छोटे कदम। समस्या, ज्यादातर लोग पर्पस मिलते ही ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं। समाधान, 1% सुधार। हर दिन की फॉर्मूला, छोटे कदमों से शुरुआत करने के तरीके। 1, 5 मिनट का नियम, और रोज सिर्फ 5 मिनट अपने पर्पस से रिलेटेड काम करें। ओ उदाहरण, अगर आपका पर्पस राइटिंग है, रोज 5 मिनट लिखें दो। स्किल डेवलपमेंट, ओ अपने पर्पस से जुड़ी स्किल्स सीखने पर फोकस करें। ओ फ्री रिसोर्सेज, यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडमी। 3, माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स और छोटे छोटे टेस्ट्स करके देखें क्या वर्क्स करता है। ओ एग्जाम्पल, अगर आपको टीचिंग का शौक है, सबसे पहले 2-3 दोस्तों को पढ़ाकर देखें 3 सामान्य गलतियां जो लोग पर्पस ढूंढने में करते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना। पहले पैसे कमा लूं, फिर पर्पस फॉलो करूंगा, यह कभी नहीं आएगा। दूसरों के पर्पस को कॉपी करना सिर्फ इसलिए कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इंजीनियर बने। ओवरथिंकिंग, क्या यही मेरा सही पर्पस है? एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाना। मार्था बेक की बेस्ट टेक्निक्स। 1, बॉडी कंपास टेक्निक, कोई भी डिसीजन लेते समय अपने शरीर पर ध्यान दें। ओ एक्सपेंशन, फैलाव महसूस होना। राइट पाथ, ओ कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न महसूस होना। रॉन्ग पाथ। 2, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करके इमेजिन करें, मैं 80 साल का हूं, मैं अपने जीवन के बारे में क्या कहूंगा। जो बातें आपको रिग्रेट फील कराएं, वे आपको बताएंगी कि क्या करना चाहिए। 3, व्हाट लाइट्स यू अप, एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखें वो कौन सी 5 चीजें हैं जो मुझे सच में खुशी देती हैं। इनमें कॉमन पैटर्न्स ढूंढें, यही आपका पर्पस हो सकता है। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी। राहुल, काल्पनिक नाम की कहानी। 9 to 5 आईटी जॉब में अनहैप्पी, मार्था बेक की टेक्निक्स अप्लाई की। वंस नोटिस किया कि वह ऑफिस में सबको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। पैशन फॉर काउंसलिंग 2, चाइल्डहुड में खुद एंजाइटी फेस की थी, पेन को पर्पस में बदला। 3, छोटे स्टेप्स लिए, रोज 10 मिनट साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया, 6 महीने बाद पार्ट टाइम काउंसलर बना, आज वह फुल टाइम लाइफ कोच है। अंतिम सलाह,
फाइनल एडवाइस, आपका पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे ढूंढना है, बल्कि एक मसल है जिसे रोज एक्सरसाइज देना है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और याद रखें, जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन ब्रह्मांड ने आपके लिए एक यूनिक पर्पस भी क्रिएट कर दिया था। 1, आज ही एक छोटा सा स्टेप लें। अपने पैशन के बारे में 5 मिनट सोचें। 2, कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। आपका पर्पस आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना है। मार्था बेक का मानना है कि हर इंसान के अंदर एक इनर गाइडेंस सिस्टम होता है जो उसे सही रास्ता दिखाता है, बस हमें उसे सुनने की आदत डालनी होती है। आज हम उनके 3 सबसे पावरफुल टिप्स को डीपली समझेंगे जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टिप नंबर 1, फॉलो योर जॉय। वही करो जिसमें आनंद आए। क्या मतलब है? मार्था कहती हैं, आपका पर्पस वही है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, न कि वह जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। 3, प्रैक्टिकल स्टेप्स, फाइंड योर जॉय। 1, एनर्जी ट्रैकिंग एक्सरसाइज। वो 1 हफ्ते तक हर एक्टिविटी के बाद नोट करें, किस काम के बाद आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं, किस काम के बाद ड्रेन्ड फील करते हैं। 2, चाइल्डहुड जॉय लिस्ट और उन 5 चीजों को लिखें जो आपको बचपन में सबसे ज्यादा खुशी देती थी। ओ 80% केसेस में आपका प्रेजेंट जॉय इन्हीं से कनेक्टेड होता है। 3, मनी असाइड फैंटेसी। वो खुद से पूछें, अगर पैसा कोई मुद्दा नहीं होता तो मैं अपना समय कैसे बिताता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जॉन, काल्पनिक नाम, एक सक्सेसफुल लॉयर थे पर अनहैप्पी। मार्था के जॉय एक्सरसाइज करने पर पता चला, कोर्ट में उन्हें कोई जॉय नहीं मिलता, पर बचपन से उन्हें गार्डनिंग का शौक था। आज वह ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल हैं। टिप 2, बॉडी कंपास टेक्निक। शरीर की सुने, कैसे काम करता है? हमारा शरीर हर डिसीजन पर फिजिकली रिएक्ट करता है। राइट डिसीजन, हल्कापन, सीने में एक्सपेंशन। रॉन्ग डिसीजन, भारीपन, पेट में गड्ढा। इसे यूज करने का तरीका, 1, स्मॉल डिसीजन से प्रैक्टिस शुरू करें। ओ आज क्या पहनूं, ओ क्या खाऊं। ओ बॉडी के सिग्नल्स को ऑब्जर्व करें। 2, बिग डिसीजंस के लिए प्रोसेस। ओ आंखें बंद करके ऑप्शन इमेजिन करें। ओ शरीर के रिएक्शन को नोटिस करें। ओ जिस ऑप्शन में बॉडी लाइट फील करे वही चुने। 3, कॉमन मिस्टेक्स और लॉजिक को ओवरराइड करने की कोशिश करना। ओ फास्ट फूड खाने का मन करे तो उसे बॉडी कंपास न समझें। साइंटिफिक बैकिंग रिसर्च शोज कि हमारा गट आंत में 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से इंडिपेंडेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं। टिप 3, से नो टू टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल की पहचान कैसे करें? मार्था बताती हैं, ये लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं, आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। 5 प्रकार के टॉक्सिक पीपल सर्टेफॉन। द क्रिटिक, हर चीज में कमी निकालता है। 2, द विक्टिम, हमेशा शिकायत करता रहता है। 3, द एनर्जी वैम्पायर, आपके साथ टाइम बिताने के बाद आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। 4, द ड्रीम किलर, यह नहीं हो सकता वाले लोग। 5, 1, सेट क्लियर बाउंड्रीज। ओ मैं इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा। ओ मेरे साथ इस टोन में बात न करें। 2, द 5 मिनट रूल। ओ टॉक्सिक रिलेटिव्स को सिर्फ 5 मिनट दें और टाइमर लगाकर बात करें। 3, एनर्जी प्रोटेक्शन टेक्निक। ओ उनके साथ मीट करने से पहले इमेजिन करें कि आपके चारों ओर व्हाइट लाइट का प्रोटेक्टिव शील्ड है। मार्था का पर्सनल स्टोरी, मार्था ने अपनी लाइफ में 3 क्लोज रिलेशनशिप्स को छोड़ा क्योंकि वे कॉन्स्टेंटली उनकी क्रिएटिविटी को क्रिटिसाइज करते थे। इसके बाद ही वह अपनी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख पाई। बोनस, मार्था बेक की 2 मिनट की दैनिक अभ्यास सुबह की दिनचर्या। 1, बिस्तर से उठकर पूछें, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। दूसरा, बॉडी कंपास चेक करें, इवनिंग रूटीन। 1, 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2, एक छोटा सा जॉयफुल एक्टिविटी करें, गाना गाएं, डांस करें। अंतिम सलाह, फाइनल विजडम, मार्था बेक का सबसे बड़ा सबक, आपकी सच्ची खुशी का रास्ता आपके अंदर से ही शुरू होता है।
जब आप अपने जॉय को फॉलो करेंगे, अपने बॉडी को सुनेंगे और टॉक्सिक लोगों से दूर रहेंगे, तो लाइफ ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगी। 1. आज ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिस्टेंस बनाएं। 2. कमेंट में बताएं इन 3 टिप्स में से आपको कौन सी सबसे यूजफुल लगी। याद रखें, आपका सही मार्गदर्शक आपके भीतर ही बैठा है, बस उसे सुनने का साहस चाहिए। फाइनल समरी एंड कंक्लूजन। आज हमने मार्था बेक की गहरी और प्रेरणादायक किताब बियॉन्ड एंजाइटी क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी एंड फाइंडिंग योर लाइफ्स पर्पस के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। चलिए एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। एक, एंजाइटी से बाहर निकलना एंजाइटी को इग्नोर करने की बजाय इसे एक संकेत, सिग्नल की तरह देखें कि आप अपने असली स्व, ट्रू सेल्फ से दूर जा रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग और स्मॉल एक्शन से इसे कंट्रोल करें। 2, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को जगाना। क्रिएटिविटी हमारी नेचुरल स्टेट है, बस इसे रेगुलरली यूज करना है। रोज 10 मिनट कुछ नया सीखकर अपने दिमाग को फ्रेश रखें। 3, लाइफ पर्पस की खोज। अपने पैशन, जुनून और पेन, दर्द से सीखकर अपना मकसद पहचानें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, बड़े सपने देखें पर धैर्य रखें। 4, मार्था बेक के गोल्डन रूल्स। फॉलो योर जॉय। जो काम आपको खुशी दे वही आपका सही रास्ता है। बॉडी कंपस। अपने शरीर की आवाज सुने, यह हमेशा सही गाइड करेगा। से नो टू टॉक्सिसिटी। जो लोग आपके सपनों को कुचलें, उनसे दूर रहें। की टेकअवेज। एंजाइटी दुश्मन नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है। क्रिएटिविटी को रोज प्रैक्टिस करें, यह एक मसल की तरह है। आपका पर्पस आपके अंदर ही छुपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। खुश रहने के लिए अपने इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अब आपकी बारी है, योर टर्न। अगर आपको यह समरी उपयोगी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें। कमेंट कर बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद आई। लैडर अप को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सारांश लाते रहेंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी एक अनमोल गिफ्ट है, इसे एंजाइटी में बर्बाद न करें, बल्कि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ जिएं। जब आप अपने दिल की सुनेंगे तो यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हे